आज के इस गौ रक्षा प्रतिनिधि सम्मेलन में सर्वप्रथम गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष बृजराज कृष्ण जी उपाध्याय एवं भीलवाड़ा शहर, भीलवाड़ा ग्रामीण विस्तार एवं राजस्थान के कोने कोने से आए गौ भक्तों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब श्री बृजराज कृष्ण जी उपाध्याय का निमंत्रण मिला था कि भाई साहब आपको आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद पर आना है, मैंने उनसे कहा मुख्य अतिथि पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं सम्मेलन में पहुंचूंगा अवश्य, ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। शायद परमात्मा की इच्छा नहीं रही होगी, और यदि मैं अपने दिल की बात कर दूं, शायद मेरे गुलमंडी बालाजी की इच्छा नहीं रही होगी। यदि मेरे गुलमंडी बालाजी की इच्छा होती तो आज मैं भीलवाड़ा की धरती पर ना केवल गौ भक्त सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से गौ भक्तों के दर्शन करता, अपितु गुलमंडी बालाजी में जाकर वहां भी अपने आप को उनके चरणों में एक बार पूर्णतः समर्पित करता। वैसे तो हर पल ही मैं उनके चरणों में समर्पित हूं। मेरे प्यारे गौ भक्तों, मैं समझता हूं हिंदुत्व का सबसे पहला यदि कोई मूल मंत्र हो सकता है वो अहिंसा का है। कोई यह भी कह सकता है बौद्ध धर्म अहिंसा का पुजारी है और जैन धर्म अहिंसा का पुजारी है। मैं भीलवाड़ा में रहा हूं, मुझे मालूम है मेरे कितने जैन भाई बहन भीलवाड़ा की इस धरती पर रहते हैं। वो तो अहिंसा के परम पुजारी हैं। एक हमारा जैन धर्म, वैसे तो वो हिंदुत्व का ही भाग है, पता नहीं क्यों जैन धर्म को अलग किया गया है। बाकी हिंदुत्व का एक भाग जैन संप्रदाय अहिंसा का सदैव पुजारी रहा है। जो हिंसा की बात करेगा, चाहे वो हिंसा चींटी की हो, चाहे वो किसी एक छोटे जानवर की हो, चाहे मछली की हो, चाहे गौ माता को तो बोलते हुए मेरे आंखों में आंसू आते हैं। किस मुंह से हम कह सकते हैं मेरे हिंदू भाइयों गौ माता का वध मत करो। हम अहिंसा के यदि सही पुजारी हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, अहिंसा हमारा मूल मंत्र है। और मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है, 3 वर्ष मैं भीलवाड़ा नगर में विद्यार्थी के रूप में था, अगस्त 1977 से 1980 तक। पुनः राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के बाद मुझे माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में 8 वर्ष रसायन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में जो कार्य करने का अवसर मिला था, उसमें मुझे भीलवाड़ा ने कई चीजें सिखाई थी। अनेक चीजें मैंने भीलवाड़ा में सीखी है। 17 वर्ष की उम्र में पहले आया था, 21 वर्ष पूरे होते ही चला गया था। उसके बाद पुनः 27 वर्ष की उम्र में आया था, फिर 35 वर्ष की उम्र में भीलवाड़ा की धरती से गया था। आपको कह दूं, जानकारी होगी आपको, पूरे भारत की आप स्थिति निकाल के देखिए, 2 ही राज्य ऐसे हैं जो सर्वाधिक शाकाहारी हैं। जी हां, जहां मांसाहार का उपयोग सबसे कम होता है, सर्वाधिक शाकाहारी ऐसे मेरे प्यारे 2 राज्य या तो राजस्थान है या गुजरात है। राजस्थान और गुजरात में सबसे कम मांसाहार किया जाता है। यह मैं समझता हूं, राजस्थान की धरती को प्रणाम करता हूं, गुजरात की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। जहां मांस का ही सेवन न्यूनतम होगा, वहां गौवध की बात तो की नहीं जा सकती है। गौवध की बात हम कैसे कर सकते हैं? एक आंकड़ों पर जरा दृष्टिपात कर ले। पहले यदि पूछा जाए मेरे देश में टोटल पशुधन कितना है, कुछ आंकड़े भी जरूरी होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मेरे देश में समय कुल पशुधन की संख्या लगभग 55 करोड़, जी हां 55 करोड़ पशुधन एनिमल्स हैं। उनमें से गायों की संख्या कितनी है? लगभग 19 करोड़ 25 लाख, 20 करोड़ के दो। उनमें से ऐसी गाय कितनी हैं जो दुधारू हैं, दूध देती हैं? उनका आंकड़ा 13 या 14 करोड़ है। यदि 13-14 करोड़ दूध देगी और बाकी की 6 करोड़ दूध नहीं देंगी, तो वो क्या हमारी माता नहीं रहेगी? क्या मैं अपनी माता को जो इस दुनिया में नहीं है अपने घर से विदा कर देता जब वो वृद्धावस्था में या रुग्णावस्था में आई थी? मां अंतिम सांस तक मां रहती है। कोई गौ मां चाहे दूध दे,
या दूध देने, एक बात मैं आपको कह रहा हूं, एक बात मैं आपको कह रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। यदि मेरी माता जीवित होती, 2006 अगस्त में सदा के लिए वो इस दुनिया को अलविदा कह गई थी, मेरी माता की कोई हत्या करता, क्या मैं उसको बख्श देता? शायद मैं तुरंत उसकी हत्या कर देता। और यही स्थिति हमारे देश में, हिंदुओं में गौ माता की होनी चाहिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास यदि गौ माता में होता है, हम उसकी हत्या को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कहते हुए मुझे खुशी होती है, कल या परसों भीलवाड़ा के ही एक बहुत ही मेरे प्यारे विद्यार्थी रमेश नवल, जो माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर रहे थे, और जिन्होंने कोटा के बंसल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर यह साबित कर दिया था, यदि कोटा को भी आईआईटी के इंस्टीट्यूट चलाने हैं तो उनका जो संचालन है वो भीलवाड़ा से ही होगा। भीलवाड़ा नगरी एक बुद्धिजीवियों की नगरी है, यह मुझे कहने में संदेह नहीं। यदि सर्वाधिक बुद्धिजीवी मैं समझता हूं राजस्थान की किसी धरती पर हुए हैं तो वो भीलवाड़ा की है। सर्वाधिक धनवान व्यक्ति यदि किसी धरती में हुए हैं तो वो शेखावटी है। वहां भी मुझे नवलगढ़ में 1.5 वर्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग से पहले कार्य करने का अवसर मिला था। राजस्थान की धरती वो धरती रही है, वीरों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, योद्धाओं की धरती है। लेकिन जब गौ माता सामने आती है, सब कुछ समर्पण हो जाता है। गौ माता के सामने साष्टांग प्रणाम होता है। मित्रों, हम ये जो गौ प्रतिनिधि सम्मेलन कर रहे हैं, मैं बिजराज जी को हृदय के अंतःकरण से आभार देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम से गौ भक्तों में एक जागृति पैदा की है। लेकिन एक निर्णय लेना होगा, क्या इस प्रकार के सम्मेलन होने से हम गौवध को बचा सकते हैं या नहीं? सबसे पहला प्रश्नवाचक चिन्ह मैं ये लगाता हूं, क्या देश में गौवध हो रहा है या नहीं? गौवध हो रहा है या नहीं? कोई कानून नहीं है ऐसा कि गौवध पे पूरी तरह प्रतिबंध लग गया हो। जब मेरे देश की गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो क्या 33 करोड़ देवी देवताओं की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध नहीं लगा सकता? गौ माता की हत्या का मतलब यह है 33 करोड़ देवी देवताओं का वध करना, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मित्रों, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बना होगा, और मैं इसके लिए समझता हूं बृजराज कृष्ण उपाध्याय जी से उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए। संसद का घेराव करना पड़े, हम संसद का भी घेराव करेंगे, लेकिन यह नियम बनना चाहिए, गौ हमारी माता है, और जो वो गौवध करेगा उसको वही सजा मिलेगी जो किसी व्यक्ति की हत्या करने पर उसको सजा मिलती है। गौ माता हर हिंदू के हृदय में निवास करती है। गौ माता की हत्या हिंदू के स्वयं की हत्या है, 33 करोड़ देवी देवताओं की हत्या है। अब यह नियम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार को बना लेना चाहिए। यदि कहीं पर भी कोई गौवध होगा तो उसको एक मानव हत्या के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। मैं इस अवसर पर लंबा नहीं बोलना चाहूंगा। इच्छा यह थी कि प्रत्यक्ष रूप से आकर सभी गौ भक्तों को जो यहां सामने विराजमान हैं उनके दर्शन करता, उनको प्रणाम करता, लेकिन यही से मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और आपसे आशा करता हूं, कृपया एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाइए। गौवध एक बहुत बड़ा अपराध इस देश में होना चाहिए, यही मेरी आपसे विनती है। नमस्कार।